26 जनवरी के दिन कर्तव्य पथ पर विशेष तौर पर नंदी घोष की जो चर्चा है अभी से हो रही है। और नंदी घोष की चर्चा क्यों हो रही है इसको समझते हैं। हमारे साथ में मेजर राधिका सेन है। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा कि राधिका, जिस तरह से इस क्विक रिएक्शन व्हीकल की चर्चा हो रही है, इसकी क्या खासियत है वो बताइएगा। जी, क्विक रिएक्शन फोर्स व्हीकल से नंदी घोष भी कहा जाता है, जो भगवान जगन्नाथ के रथ को नाम है। तो ये एक ऐसी शक्ति को दर्शाता है जो अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को चीरता हुआ चला जाता है। उसी तरह हमारी ये माइन प्रोटेक्टेड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर स्टैनिक 4 की प्रोटेक्शन के साथ 9000 सीसी के इंजन के साथ ही ऐसी पावरफुल वाहन है जिसके अंदर हमारे जवान जब CICT काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन साथ ही साथ पहाड़ी इलाकों में ऑपरेट करते हैं, तो ये उन्हें हर तरह की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये इसके अंदर की अगर खासियत की अगर बात करें, किस तरह की खासियत है, किस तरह से कितने लोग बैठ सकते हैं, इसके बारे में बताइए। जी, तो इस गाड़ी का जो एक खास मॉडिफिकेशन ये है कि इस गाड़ी में सीटिंग बाहर की तरफ को प्रोवाइड की गई है, जिसका मतलब ये है कि जब हमारे जवान अंदर बैठेंगे तो उनको बाहर क्या हो रहा है, क्या हरकत हो रही है, उसके तरफ वो खास ध्यान दे सकते हैं। तो ये खास मॉडिफिकेशन है इस गाड़ी की। अच्छा, मतलब कि ये जो विंडो है, इस विंडो से आप लोग बाहर देख सकते हैं और कोई भी दुश्मन है आप लोग उसकी नजर से बचे रहते हैं। जी, इसमें आपका खास खिड़कियां बनाई गई हैं। खिड़कियां एक आपकी स्मॉल आर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, साथ ही के जी बुलेट प्रूफ गाड़ी है ये पूरी की पूरी। साथ ही में इसमें स्मॉल होल्स प्रोवाइड किए गए हैं हर गाड़ी के खिड़की के साथ, जिससे आप अपने वेपन को बाहर पॉइंट आउट कर सकते हैं अगर आपको जरूरत पड़े, और फायर भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो सवाल है, मैं थोड़ा सा व्यक्तिगत इसलिए कि आपके परिवार के बारे में जानना चाहूँगा। आप मूल रूप से कहाँ के रहने वाली हैं, और दूसरा कि किस तरह से डिफेंस में आए हैं और किस तरह से आप युवाओं को कुछ मैसेज देना चाहेंगे। जी, मैं हिमाचल की रहने वाली हूँ। दोनों मेरे माता पिता वो टेक्निकल एजुकेशन में रह चुके हैं। मेरे परिवार में कोई है नहीं फौज में। मैं खुद एक साइंटिस्ट बनना चाहती थी, पढ़ाई का बहुत शौक था, बट देश के लिए भी कुछ करना चाहती थी। और जब एक अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई, मैंने SSB के लिए अप्लाई किया और मैंने क्लियर कर दिया। फिर मेरे माता पिता ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि मैं इस नेक कार्य को करने की हिम्मत रखूं, और उन्होंने मुझे अब मुझे 8 साल हो चुके हैं फौज में, अब तक मुझे हिम्मत देते हैं और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता फौज में देश को आप जैसे फौज में रहकर सेवा कर सकते हैं किसी और तरीके से कर सकते हैं। जैसे आज का जो युवा है, आज का युवा बड़ा ही सोशल मीडिया में व्यस्त है, सब रील बनाने में व्यस्त है, लेकिन हमारे साथ में कुछ ऐसी महिला अधिकारी है जो देश में तमाम युवाओं को संदेश देना चाहेंगे। तो क्या संदेश देना चाहेंगे, खास तौर पर डिफेंस में किस तरह से आए, देश के लिए कैसे काम करें, इसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं ये महसूस करती हूँ कि हर इंसान को एक पर्सनल इंटरेस्ट के अलावा कुछ ऐसा करना चाहिए जो किसी और को भी बेनिफिट करे। मैंने ये चीज अपने देश के लिए सोची। आप जरूरी नहीं है फौज में आए, बट ऐसा कोई काम जरूर करे जिंदगी में जो किसी को, राष्ट्र के लिए, किसी के लिए भलाई के लिए हो। बट हाँ, जैसे कहा जाता है, आर्मी इज अ लाइफ लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी। तो जी, फौज आपको वो हर एक एडवेंचर, वो हर एक मौका देता है कि हर तरीके से जब आप बॉर्डर के ऊपर देश की रक्षा कर रहे होते हैं, आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, ना कि खुद के देश की, आपके जवानों की जो आपके साथ है उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी की। और ये फीलिंग जो है वो मैं शब्दों में नहीं कह सकती। ये इतनी अच्छी फीलिंग है, क्योंकि जब मैं वापस आती हूँ छुट्टी में, अपने माँ बाप को देखती हूँ, वो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमारी बच्ची देश के बॉर्डर पे खड़े होकर उनका नाम रोशन कर रही है, देश को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। निश्चित तौर पर राधिका, आप लोगों से मिल करके, आपसे बात करके हमें भी बहुत गर्व वाली फीलिंग होती है। ये फीलिंग जो है सिर्फ हमारी नहीं, व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे देश को गर्व होता है इन ऑफिसर्स पे, और खासकर देश के तमाम जवानों पर जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए सड़कों पे होते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। और निश्चित तौर पे कह सकते हैं, चाहे UN मिशन हो या भारत के बॉर्डर्स की रक्षा करना हो, हर एक जगह पर भारतीय सेना के जवान, ऑफिसर्स जो हैं लगातार तैयार होते हैं। निश्चित तौर पे कह सकते हैं, कर्तव्य पथ पर भारत की आन बान और शान विशेष तौर पर इस बार बेहद मजबूत तरीके से देखा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट SP द्विवेदी के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।